हाँ भाई, आज के लेक्चर में हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं और उसके आगे जो चारों फॉर्मूले डिराइव करेंगे और इसी बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात पे। इसमें क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग कर देता हूँ मैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। 1 से लेकर 4 तक के फॉर्मूले इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करे जा चुके हैं। उससे आगे हम लोग 5 नंबर से स्टार्ट करते। तो इसमें क्या करते हैं, लेट सब्स्टिट्यूट करते हैं a प्लस बी को c से और a माइनस बी को d से। ठीक है, तो ये सपोज 1 नंबर की इक्वेशन है, ये 2 नंबर की इक्वेशन है। अगर 1 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a। 2a इक्वल टू कितना हो गया, c प्लस डी। और आप कह सकते हो a को क्या लिख सकते हैं, c प्लस डी बाई 2। 1 माइनस 2 करेंगे, इस वाले में से इसको माइनस करो तो a और a ख़त्म, b प्लस b हो जाएगा। सो इट विल बी 2b इक्वल टू c माइनस डी। इसका मतलब b इक्वल टू कितना हो गया, c माइनस डी बाई 2। ठीक, अब देखिए अगर पहले फॉर्मूले में a प्लस बी, a माइनस बी, a और b को c d के टर्म्स में लाएं फ्रॉम 1, तो ये कितना है, यहाँ c हो जाएगा। तो दिस विल बी साइन c प्लस साइन a माइनस बी को आपने क्या माना था, d, यहाँ पे देखो आप, है ना। तो साइन d इक्वल टू 2 साइन a कॉस b। तो a की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से c प्लस डी बाई 2 और कॉस क्या है, b की जगह क्या लिखेंगे, c माइनस डी बाई 2, यह आएगा। ठीक है, तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपके पास आ गया। क्या है साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड यही सब सारे सब्स्टिट्यूशन यही रहेंगे। ठीक है, सेकेंड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी की जगह c आ जाएगा, साइन c माइनस साइन डी कितना हो जाएगा, 2 कॉस a, है ना, a है 2 कॉस a की जगह क्या है, c प्लस डी बाई 2 और कॉस नहीं है, साइन है, साइन b मतलब c माइनस डी बाई 2। अब फ्रॉम 3b अगर करेंगे, फ्रॉम 3 तो ये कितना हो जाएगा, कॉस c प्लस कॉस डी, कॉस c प्लस कॉस डी कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 2 कॉस a कॉस b है तो 2 कॉस a की जगह कितना हो गया, c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फ्रॉम 3 आ गया। तो हमने ये भी डिराइव कर लिया, ये भी डिराइव कर लिया, ये भी डिराइव कर लिया। लास्ट वन देखते हैं ज़रा, कॉस ये कितना है, कॉस a माइनस बी मतलब d माइनस कॉस कितना हो गया, c। ठीक है, कितना हो गया, 2 साइन a की जगह कितना था, c प्लस डी बाई 2। फिर क्या है, साइन b की जगह क्या हो गया, c माइनस डी बाई 2। और यू कैन से कॉस c माइनस कॉस डी, माइनस साइन इधर भेज दीजिए, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। अभी ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये तो 4 है ही, ये चारों। ठीक है, और उसके बाद साइन c प्लस साइन डी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, साइन c माइनस साइन डी का ये फॉर्मूला है, कॉस c प्लस कॉस डी का ये फॉर्मूला है, कॉस ये वाला याद कर लो, कॉस c माइनस कॉस डी का ये फॉर्मूला है। ये चारों फॉर्मूले हमें याद होंगे तो हम इजीली आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन आगे की तरफ।
एक बार लिख देता हूँ मैं स्क्रीन पे फॉर्मूले, ताकि आपको इजी हो जाए, आपको इजी हो जाएंगे वो फॉर्मूले, फिर वो धीरे धीरे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं जहाँ जहाँ जो जो रेफरेंस लगेगा उस फॉर्मूले को बताता चलूँगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है? प्रूव दिस। तो cos 55 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, ये है 0, लाना है मतलब है क्या। तो इसमें करते हैं पहले दोनों को इक्वल, ये इक्वेट करते हैं। cos c प्लस cos d कितना होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है, प्लस cos 175 एज इट इज़। ये कितना हो गया? 2 cos, ये 120 होता है, 65 प्लस 55 65 5 70 50 120 बाई 2, ये हो गया cos 60, है ना। और ये कितना हो गया? cos, ये -10 बाई 2 कितना हो गया? -5 डिग्री, है ना, प्लस cos, इसको क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 5, तो 75 होता है, 175। सो 2 cos 60 की वैल्यू कितनी है? हाफ। और cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। ठीक है, ये स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस्ड है। और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा। ठीक, ये 2 से 2 क्या, तो cos 5 डिग्री माइनस cos 5 डिग्री इक्वल टू आ गया 0। क्या क्या प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई? cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा, और यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। बस यही यूज हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इक्वल टू RHS लिख दो आप, आ गया। दूसरा करते हैं, ये थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप जरा स्क्रीन से नोट करें, ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन एक। cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, ये लाना है √227 डिग्री। सो देखिए हमारे पास एक cos का एक साइन का है, तो ऐसा कोई फार्मूला है नहीं। सो हम क्या करते हैं, दोनों को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये cos 90 माइनस कितना होगा? 72 डिग्री, है ना, 9 तभी तो 18 डिग्री आएगा, माइनस साइन 18 डिग्री। ठीक, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा माइनस साइन 18 डिग्री। यहाँ रीजन लिख देंगे आप, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, अभी हमने डिराइव किया है, और साइन c माइनस डी बाई 2, इसी को यूज यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 cos 72 प्लस 18 90 बाई 2, तो 45 डिग्री, और साइन c माइनस डी, सो 72 माइनस 18, 72 माइनस 18 कितना आएगा? बाई 2, है ना, तो ये हो गया 27 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 1 बाई √2, और ये हो गया साइन 27 डिग्री। अब ये देखिए, ये दोनों, ये √2 लिखा जा सकता है, 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो ना, तो एक √2 गया, तो आंसर क्या आ गया? √2 साइन 27 डिग्री। ठीक, यही आपको लेके आना था। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा
सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करने में चलते हैं अपन। चलिए भाई, सेकंड का फर्स्ट देख लीजिए क्या है। साइन 5a माइनस साइन 3a है ना, साइन 3a अपॉन कॉस 5a प्लस कॉस 3a। साइन सी माइनस साइन डी का ऊपर लगाएंगे जो इधर रखा था, कितना होगा 2 कॉस सी प्लस डी, मतलब 5a प्लस 3a बाई 2, और फिर साइन सी माइनस डी 5a माइनस 3a बाई 2। नीचे क्या लगाएंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी, कितना होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये देखिए ये दोनों गए, ये दोनों सेम हैं गए, साइन अपन कॉस सेम एंगल है, तो ये कितना हो गया 10 5a माइनस 3a अपॉन 2। 5a माइनस 3a कितना हो गया 2a, तो 2a बाई 2, 2a बाई 2 कितना हो गया 10a, 10a। ठीक, इसी टाइप से आप ये वाला कर लेंगे, ट्राई कीजिए। ठीक, अपन चलते हैं ज़रा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड थोड़ा अलग है, सो हम थर्ड सॉल्व करेंगे पहले। आप वीडियो को रोक के नोट डाउन करते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये जितने फॉर्मूले हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक समरी बना लेंगे अपन, तो समरी बना लेंगे तो क्या होगा, वो याद रखना है, वो पर्ची लेके नहीं घूमते रहना है, वो अपन याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे थर्ड का देखते हैं। देखिए साइन ए और साइन 5a को एक साथ कर रहा हूँ क्योंकि इसका एडिशन बाई 2 एक होल नंबर आता है, इसीलिए ए, और नहीं तो होल नंबर नहीं आएगा, फिर फ्रैक्शन में लेके चलते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया ऊपर, नीचे क्या हो गया कॉस ए कॉस 5a कॉस 2a प्लस कॉस 4a, ठीक है। यहाँ दोनों में क्या लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। तो साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो a प्लस 5a कितना हो गया 6a बाई 2, कितना हो गया 3a, कॉस सी माइनस डी a माइनस 5a माइनस 4a बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस 2a, इसको ध्यान रखें। आगे चलें, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी, 4 और 2 6 बाई 2, तो कितना हो गया 3a, कॉस सी माइनस डी 2a माइनस 4a मतलब माइनस 2a बाई 2, तो ये हो गया माइनस a, अपॉन नीचे क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी, कितना होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो a प्लस 5a 6a बाई 2 3a, कॉस सी माइनस डी a माइनस 5 है, कितना हो गया माइनस 4 बाई 2 माइनस 2, ऐसे आ जाएगा। ऐसे इधर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा। तो ऊपर और नीचे जो कॉमन है वो निकाल लीजिए। देखिए 2 साइन 3a दोनों में कॉमन है ऊपर, तो 2 साइन 3a बाहर, क्या बचा कॉस ऑफ माइनस 2a, और यहाँ क्या बचा कॉस ऑफ माइनस a, अपॉन नीचे क्या बाहर है 2 कॉस 3a दोनों में कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो क्या बचा कॉस ऑफ माइनस 2a प्लस कॉस ऑफ माइनस a, ठीक है। ये ऊपर नीचे सेम टू सेम है, कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया tan 3a, यही हमें लेके आना था, ठीक है।
ये हमारा लेके हमें आना था। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर साइन एल्फा प्लस साइन, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या आएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस एल्फा कॉस बीटा, इधर क्या आएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन एल्फा साइन बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 हो गया, तो कितना हो गया 1 + 1 2। ठीक है, फिर क्या बचा 2 कॉस एल्फा कॉस बीटा, और 2 बाहर भी ले लें तो एक 2 साइन एल्फा साइन बीटा बचा। ठीक है, तो ये 2 + 2 ये फॉर्मूला किसका है कॉस एल्फा माइनस बीटा का। सो अगर 2 बाहर ले लें तो क्या बचेगा 1 + कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 1 + कॉस एल्फा माइनस बीटा। अब cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी नो cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको इधर यूज़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 1 + 2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1। इस 1 से 1 गया, अब आ गया 4 cos स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा बाई 2 विच इज आवर RHS। ठीक है, ये हमारा RHS आ गया। ये समझ में आया आपको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें सभी फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्री में लगातार याद करते हुए चलना है। जब याद करते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन इजी जाएंगे। अगर आप याद करते हुए नहीं जाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट एंड मोर डिफ़िकल्ट एंड मोर डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। इसलिए अच्छा काम है कि हमें याद करते हुए चलना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको ट्राई करने चाहिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो आपको एक बार ट्राई करने हैं। जैसे आप ट्राई करोगे तो ये हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो आप मेरे से इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हो। ठीक, उसके बाद अभी अपेंडिक्स पे जाने से पहले थोड़े से और फॉर्मूले अगर हम देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ से कुछ फॉर्मूले आपको दिखा देता हूँ जो आगे के लेक्चर में हमें काम आएंगे। cos 2a, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। sin 2a का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, tan 2a का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इसी टाइप से 3a का भी करेंगे। तो एक एक करके cos 2a को कैसे लिखेंगे cos a + a, कितना हो गया cos a + a, cos a कौन सा फॉर्म लगाएंगे cos a + b का, cos a माइनस sin a sin a। तो इट इज सेम एज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो एक फॉर्मूला आ गया आपका cos 2a का, क्या आ गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। और इसको 3 फार्मूले में जा सकता है। एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा इस cos स्क्वायर को फर्स्ट वाले cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर a। ये भी किसका फार्मूला है cos 2a का। अगर हमने इसको sin स्क्वायर a को खाली रिप्लेस किया, cos स्क्वायर a को नहीं, इसको sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर a, सो इट विल बी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos 2a के 3 फार्मूले, तीनों cos 2a के 3 फार्मूले।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कॉस 2a के फॉर्मूले हैं, ये तीनों नोट डाउन करेंगे। साइन 2a का इसी टाइप से डिराइव करेंगे, साइन a प्लस ए। यहाँ कौन सा फॉर्म लगाएंगे, साइन a प्लस बी का। क्या होता है, साइन a कॉस b, और b की जगह क्या है यहाँ a, प्लस कॉस a साइन a। ठीक है, फिर देखो आप दोनों सेम है तो इट इज़ 2 टाइम्स साइन a कॉस a। ये हो गया इसका फॉर्मूला, किसका, साइन 2a का। टेन 2a का फॉर्मूला इसी टाइप से डिस्कस करेंगे। टेन 2a का टेन a प्लस बी भी कर सकते हो चाहो तो, इजी काम है। तो क्या होता है, टेन a प्लस टेन b होता है ना, तो b की जगह यहाँ पे a है, 1 माइनस टेन a टेन b। तो ये हो जाएगा 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। तो ये टेन 2a का फॉर्मूला। ठीक है, टेन 2a का फॉर्मूला। ठीक, साइन 2a का ये है 2 साइन a कॉस a। इसी टाइप से आगे के लेक्चर में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं कि हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए प्रैक्टिस करने को इस करना, साइन 3a कॉस 3a, इसका फॉर्मूला, इसका जो आना चाहिए ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन। साइन वाले का फॉर्मूला ओनली साइन में, कॉस वाले का इन टर्म्स ऑफ कॉस। ठीक है, ये आप डिराइव करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आते हैं। ठीक है, तो जब आप डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफ़िकल्टी है या इजी है। तो इसको भी मैं आगे के लेक्चर्स में सभी में कवर करूँगा। आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही। थैंक यू।